नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानतुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम कंप्यूटर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 में 20 क्वेश्चन, 15 से लेकर 20 क्वेश्चन हम पर डे जो है करेंगे, जो कि बार बार पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम चारों ऑप्शन का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। यानी पढ़ेंगे हम एक क्वेश्चन और उससे बनेगा 5 क्वेश्चन साथियों, ठीक है। और जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे, पेपर 1 में 25 से 30 नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे। और अगर पेपर 1 में 25 से 30 नंबर स्कोर नहीं कर पाए साथियों, तो आपका जेआरएफ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पेपर 2 तो सबका स्ट्रांग होता है। पेपर 1 पर जिसने ध्यान दिया उसी का कम समय में और फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकलता है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूं, साथ ही साथ मैं रिसर्च वर्क कर रहा हूं। मैंने 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे पास यूजीसी नेट एग्जाम का पिछले 6-7 सालों का अनुभव है। इस अनुभव का फायदा उठाकर आप कम समय और संसाधन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अपने प्रोफेसर बनने का सपने को पूरा कर सकते हैं साथियों। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों में शेयर करना है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा पाए साथियों। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि रैम निम्नलिखित में से किसके ऊपर होती है? रैम इज प्लेस्ड ऑन। तो रैम होता है किसके ऊपर? मदरबोर्ड के ऊपर होता है। अब एग्जाम में पूछा गया कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम कहां लगा हुआ होता है? मदरबोर्ड पे होता है। और मदरबोर्ड कहां लगा हुआ होता है? सीपीयू में। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। और ये मेन मेमोरी, रैम को जो है मेन मेमोरी भी कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी इसको कहते हैं, ठीक है। तो डाटा या मेमोरी सीपीयू का भाग होता है, इसलिए इससे डाटा क्या होता है? डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इतने सारे प्रश्न इससे बन रहे हैं साथियों। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि यूआरएल क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, एल से लोकेटर। और ये जो है एक क्या है, पूछा जा सकता है कि ये क्या है? तो ये फॉर्मुलेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग है, जो कि वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में नेटवर्क रिसोर्स को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि लिंक शेयर करना, वही है यूआरएल, ठीक है। हम यूआरएल को ही सेव करते हैं। और बहुत बार पूछा गया है कि यूआरएल के कितने भाग होते हैं? तो यूआरएल के 3 भाग होते हैं। पहला प्रोटोकॉल डेस्टिनेशन, दूसरा होस्ट नेम और एड्रेस, तीसरा है फाइल और रिसोर्स लोकेशन। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं कि कैश मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से तेज होती है। दूसरा कथन है रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी की तुलना में प्रोसेसर से कहीं अधिक निकट होती है। अब पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कथन 1 और सही है, लेकिन कथन 2 क्या है? गलत है। अब क्यों गलत है ये देख लेते हैं। कैश मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम से तेज होता है, इसलिए बिल्कुल ठीक बात है, ये सही होता है। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी की तुलना में प्रोसेसर के कहीं अधिक निकट होती है, गलत है। क्योंकि रैम की गति कम होने के कारण सीपीयू और रैम के मध्य जो है वो डेटा हस्तांतरण यानी डेटा ट्रांसफर कम हो जाता है। तो कैश मेमोरी की गति अधिक होती है और यह सीपीयू को तेज गति से डाटा उपलब्ध करा देती है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनकेएन न्यू नॉलेज नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। दूसरा है मूक ऑफलाइन पाठ्यक्रम है। तीसरा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, भारत की एक पहल है। और डी नंबर ऑप्शन है सीपीयू का क्लॉक रेट गीगाबाइट में मापा जाता है। और ऑप्शन ई नंबर है परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है। तो इसमें कौन से ये इसमें सही है ये बताना है। तो इसमें साथियों ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। सी और ई सही है। नेशनल कंप्यूटर मिशन जो है भारत सरकार की एक पहल है, जिसमें कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जोर दिया जा रहा है। और परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब इसमें प्रश्न आ सकता है कि इसे कब बनाया गया था? तो इसे फरवरी 2019 में बनाया गया था। और ये कहां इंस्टॉल किया गया है? तो ये IIT BHU में इंस्टॉल किया गया। ये प्रश्न बन सकते हैं साथियों। आगे हम देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की तरह निम्नलिखित साइट पर विचार कीजिए, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी की तरह निम्नलिखित साइट पर विचार कीजिए। तो इसको आरोही क्रम में सजाना है, तो इसका सही आरोही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद टीबी। अब देखिए इससे इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। 8 बीट में कितना बाइट? तो 1 बाइट। 1024 बीट में 1 किलो बाइट। और 1024 केबी में 1000 1
1024 केबी में 1 मेगाबाइट, 1024 एमबी में 1 गीगाबाइट और 1024 जीबी में 1 टेराबाइट। तो ये याद रखना है साथियों। या ऐसे भी पलट के पूछ सकता है कि 1 टेराबाइट में कितना जीबी, तो 1 टेराबाइट में 1024 जीबी। 1 जीबी में कितना मेगाबाइट, तो 1024 एमबी। 1 एमबी में कितना केबी, तो 1024 केबी। तो इस तरीके से 4-5 प्रश्न इस क्वेश्चन से बन रहे हैं साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी कंप्यूटर प्रणाली से लिए गए प्रिंट निर्गत को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली से लिए गए प्रिंट को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। दूसरा है रैम एक रीड और राइट मेमोरी है। अब पूछ रहा है सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कथन एक असत्य है। पहला सेंटेंस जो है तो गलत है स्टेटमेंट, और दूसरा क्या है, सही है। अब क्यों गलत है, क्यों सही है, डिटेल देख लेते हैं। किसी कंप्यूटर प्रणाली से लिए गए प्रिंट को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, गलत है। इसको हम लोग कंप्यूटर में अगर कोई फाइल तैयार करते हैं तो उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। कोई फाइल तैयार कर लेते हैं, मान लीजिए कि एमएस वर्ड में कोई लेटर टाइप किया, अब आपको किसी व्यक्ति को एमएस वर्ड वाली फाइल की कॉपी देने हैं, तो अपने मेल के जरिए पेन ड्राइव से फाइल को कॉपी करके दे दिया। इस प्रकार आपने बिना प्रिंट के उस फाइल की कॉपी किसी व्यक्ति को दे दी, इसीलिए इस फाइल को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। रैम एक रीड एंड राइट मेमोरी है, ये बिल्कुल क्या है, सही बात है। तो कथन एक असत्य है और कथन दो क्या है, सत्य है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट कनेक्टिविटी को काम में लाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए कितने आसान आसान प्रश्न हैं और इतने आसान आसान प्रश्नों को हम लोग गलत करके एग्जाम में चले आते हैं। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी में वाईफाई क्या काम नहीं पर ध्यान रखना होता है क्वेश्चन पे। स्कैनर 3G 4G, तो इसका एकदम आसान सा उत्तर है स्कैनर। स्कैनर से हम स्कैन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राधा को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें यह कहा गया है कि उसका क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने वाला है अगर उसने अपना क्रेडिट कार्ड की जानकारी और व्यक्तिगत पहचान संख्या तुरंत ईमेल नहीं की। यह किसका उदाहरण है, यह स्पैमिंग का है, फिशिंग का है, वायरस साइनिंग का है, स्कैनिंग का है। तो ये जो है ये फिशिंग है। फिशिंग यानी आपके डेटा को साइबर क्राइम करने वाले चुरा लेते हैं, उसी को फिशिंग कहते हैं। तो ये फिशिंग का उदाहरण है कि राधा को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें यह कहा कि उसका क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने वाला है। इस प्रकार इसका ये उदाहरण ये क्या है, फिशिंग का है। फिशिंग से स्पष्ट है या किसी मछली पकड़ने की बात की जा रही है। मछली पकड़ने का मतलब कहते हैं कि मछली को फंसाना, उसी तरीके से यहाँ ठग जो है किसी व्यक्ति को फंसाते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को इंटरनेट की भाषा में फिशिंग कहा जाता है, ठीक है। यानी कोई आपको ऑनलाइन ठगी के जाल में आपको फंसा रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर में डीवीडी रोम है या एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जिसे कई बार लिखा जा सकता है। ये एक चुंबकीय स्टोरेज मीडिया है जिसे केवल एक ही बार लिखा जा सकता है। ऑप्शन 3 है एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक ही बार लिखा जाता है। एक चुंबकीय स्टोरेज मीडिया जिसे कई बार लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 की एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, ठीक है। कंप्यूटर में डीवीडी रोम एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इसे केवल एक ही बार लिखा जाता है। डीवीडी रोम का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। डीवीडी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और रोम का है रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार डीवीडी में जो डेटा होता है उसको आप केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसका आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन किसी प्रकार का नया डाटा उसमें आप लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन सा सही है। कैच मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है, चुंबकीय मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी या रैम वोलाटाइल मेमोरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और डी। कैश मेमोरी क्या होता है, वोलेटाइल होता है और रैम मेमोरी भी वोलेटाइल होता है। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी होता है और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो आप वोलेटाइल मेमोरी किसको कहेंगे, वोलेटाइल मेमोरी अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करता है, ठीक है। और जैसे ही पावर की सप्लाई बंद हो जाती है तो यह डेटा को क्या करता है, खो देता है, ठीक है। तो बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम कम से अधिक की ओर पर निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरीज के सही क्रम को पहचानना है। यहाँ पर रजिस्टर है ऑप्शन ए में, बी में है मेन मेमोरी,
सी में है सेकेंडरी मेमोरी और डी में है कैच मेमोरी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ए बी डी सी। सबसे पहले देख सकते हैं क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। इस तरीके से क्रम है साथियों। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिसाइकिल बिना विंडोज रिसाइकिल बिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ओएस का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ओ से ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा क्षेत्र है जहां किससे हटाई गई फाइलें रहती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में किससे हटाई गई फाइल रहती है, हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव से, सीडी रोम से। ठीक है, अब इसके दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, यानी केवल ए। रिसाइकिल बिन में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा क्षेत्र है जहां हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें रहती है। रिसाइकिल बिन जब आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फोल्डर को टेम्पोररी रूप से एक फोल्डर में स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आपका कोई सलाह और सुझाव है तो, और जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे हमारा मनोबल उतना बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाया जाएगा। किस टॉपिक पर ज्यादा वीडियो लाया जाए कमेंट में जरूर लिखिए साथियों। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।